Hello friends, can American president be elected without election? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बिना चुने जा सकते हैं? दुनिया का सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी अमेरिका में यह कैसे संभव हो सकता है कि जनता के वोट के बिना कोई इंसान लगभग 2.5 वर्षों तक 2.5 years वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित रहे? क्या ऐसा संभव है? ऐसा हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री में। गेराल्ड फोर्ड इकलौते और इकलौते व्यक्ति हैं, इकलौते अमेरिकी हैं जो अमेरिकियों के वोट के बिना यूएस वाइस प्रेसिडेंट बने 6 दिसंबर 1973 को और 9 अगस्त 1974 तक रहे और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 38वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किए 9 अगस्त 1974 को और 20 जनवरी 1977 तक इस पद पर बने रहे। अमेरिकी जनता ने फोर्ड के प्रेसिडेंट बनने में अपने मताधिकार, अपने फ्रेंचाइजी का प्रयोग किया ही नहीं था। तो ये कैसे संभव हुआ? दिस इज शेयर मिरेकल एंड मैजिक इन यूएस पॉलिटिकल हिस्ट्री। यह सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 25th अमेंडमेंट 25वें संशोधन से संभव हुआ। 7 आर्टिकल वाला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1789 ईस्वी में लागू हुआ और अपने 534 ईयर्स के पीरियड में उसमें 27 अमेंडमेंट हुए हैं। यहाँ हम थोड़ा सा उसकी तुलना भारत से करते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अपने 73 साल के आयु में ही उसमें 105 संशोधन हो चुके हैं। आइए लौटते हैं गेराल्ड फोर्ड की ओर और यह जाने कि वह क्यों और कैसे अमेरिका के अनोखे राष्ट्रपति कहलाते हैं, अनोखे प्रेसिडेंट कहलाते हैं। हुआ यह कि 1967 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 25th अमेंडमेंट का रैटिफिकेशन हुआ। उससे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन में यह बहुत स्पष्ट नहीं था कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने टेन्योर, अपने कार्यकाल में अगर उसका डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल हो जाता है तो क्या होगा। लॉ ऑफ सक्सेशन स्पष्ट नहीं था। क्या वाइस प्रेसिडेंट स्वतः प्रेसिडेंट बन जाएंगे या एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएंगे या बचे हुए कार्यकाल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जिम्मेदारी दी जाएगी। यही संशय की स्थिति वाइस प्रेसिडेंट के पद के साथ भी था कि अगर वे अपने कार्यकाल में उनका डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल हो जाता है तो क्या होगा। क्या एक स्थिति क्या रहेगी। कई बार, शायद 15 बार अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली रह गया अगले रेगुलर चुनाव होने तक। लेकिन अमेरिका के 25वें संशोधन से, 25th अमेंडमेंट से इन सारी समस्याओं, इन सारे प्रश्नों का आंसर मिल गया। यह तय हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट का स्पॉट वैकेंसी हो जाने पर प्रेसिडेंट को यह अधिकार होगा कि वो एक रिप्लेसमेंट नॉमिनेट करें, जैसे कि वे सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी फेडरल ऑफिशियल, इम्पोर्टेंट फेडरल ऑफिशियल के वैकेंसी के बाद करते हैं। 25वें संशोधन से अमेरिका के राष्ट्रपति के अचानक वैकेंसी का भी हल निकला कि वाइस प्रेसिडेंट
will automatically assume the office of the President of America. गेराल्ड फोर्ड के प्रेसिडेंसी स्टोरी में, गेराल्ड फोर्ड के प्रेसिडेंसी हिस्ट्री में सबसे रोमांटिक मोड़, सबसे भाग्यशाली मोड़ आने का समय हो गया था। 1972 में रिचर्ड निक्सन, रिपब्लिकन कैंडिडेट रिचर्ड निक्सन अपने रनिंग मेट स्पाइरो एग्न्यू के साथ दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक 10 अक्टूबर 1973 को एग्न्यू को रिजाइन करना पड़ा। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन्हें करप्शन और ब्राइबरी के चार्ज में दोषी पाया। 25वें अमेंडमेंट के पृष्ठभूमि में निक्सन ने उसके अमेंडमेंट के प्रोविजन के अनुसार रिप्लेसमेंट के तौर पर गेराल्ड फोर्ड को अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जो उस समय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे। गेराल्ड फोर्ड के जीवन में एक और सुनहरा संयोग आया। 1 वर्ष के अंदर ही निक्सन को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 8 अगस्त 1974 1974 को निक्सन अपने प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन करना पड़ा, किए क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन्हें वाटर गेट स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का दोषी पाया। स्वतः गेराल्ड फोर्ड 25th अमेंडमेंट के पृष्ठभूमि में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और लगभग 2.5 वर्षों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। मतलब कि 25th अमेंडमेंट पहले बेनिफिशियरी थे, फर्स्ट बेनिफिशियरी थे। गेराल्ड फोर्ड का राजनीतिक जीवन वैसे 1949 में शुरू हुआ था और उनके जीवन का एम्बिशन था कि केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बन के तक पहुँचे, लेकिन ऐसा संयोग था कि अमेरिका के सर्वोच्च पद पर वो पहुँच गए। उनका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन लगता है कि एक ही था कि सही समय में सही जगह वो खड़े थे। ही वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। थैंक यू।